यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में अवकलज के अनुप्रयोग 6.5 पढ़ा रहे थे, उसके आगे का भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 8th तक हो गया था, आप लोग देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, अवकलज के अनुप्रयोग क्लास 12th 6.5, ठीक है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। आइए देखते हैं। fx इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, पहला है ई टू दी पावर एक्स। आप जानते हैं एफ डैश एक्स करना होता है, वही रह जाता है, और x के मान के लिए 0 करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाला कैसे जाएगा? या तो लघुगुणक की सहायता ले, क्या कहेंगे, लॉग आधार वाला आधार और घात वाला जो है लॉग रूल याद है ना, जैसे लिखा हो a टू दी पावर n इज इक्वल टू b, तो कहते हैं लॉग जो आधार है, आधार इधर बराबर वाला यहाँ, घात वाला सामने, तो 0 इज इक्वल टू x। लॉग 0 कोई मान नहीं होता, x का मान निर्धारित नहीं किया जा सक रहा, इसलिए ना तो इसका उच्चतम मान है और ना ही निम्नतम। जैसे gx है, क्वेश्चन नंबर 2, gx दिया गया है log x बेस e, तो g डैश x क्या हो जाएगा, 1/f, और जब x का मान निकालने जाएंगे तो 1/f या 0 इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर -1। यहाँ से x इज इक्वल टू इन्फानाइट भी आ सकता है, लेकिन इन्फानाइट पर उच्चतम और निम्नतम मान निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि लॉग इन्फानाइट की कोई वैल्यू ही नहीं होती, इसलिए इस पर भी संभव नहीं है। एक और दिया है hx, ध्यान दीजिएगा, नोट करते चलिए, ठीक है, साथ साथ लिखते चलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए 4th का 3rd देखिए, ध्यान से देखिए, कोई भी क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ नहीं रहे, ताकि चाहे एक प्रश्नावली को 3 बार 3 वीडियो में ही क्यों ना पढ़ाना पड़े। 4th का 3rd देखिए, कह रहा है hx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, h डैश x कितना होगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो क्या कहेंगे, 0, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर इसका हम गुणनखंड करना जाएंगे तो साधारण तरीके से नहीं कर पाएंगे, साधारण रूप में नहीं कर पाएंगे, हमें श्रीधराचार्य जी की मदद लेनी पड़ेगी, श्रीधराचार्य जी की मदद लेनी पड़ेगी, और इसको लेंगे तो जो मिलेगा वो मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि निर्धारित नहीं करा पाएगा उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों फलन हैं, उनका उच्चतम या निम्नतम मान बताना असंभव है, ठीक है। 5वां देखिए, प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू -2 to 2। -2 जो होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा, और जो 2 होगा वो मैक्सिमम होगा। तो देखिए f डैश x कहेंगे तो होगा 3x, ठीक है, f डैश x कहेंगे तो होगा 3x, x की वैल्यू निकालेंगे तो 0 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, f डबल डैश x तो हो जाएगा 3x का 1 हो जाएगा तो 3 यानी क्या है, पॉजिटिव है, यानी क्या होगा, मिनिमा। -2 और 2 के बीच में ही 0 आएगा ना, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे ये क्या होगा, मिनिमा होगा, क्योंकि क्या मिला है, पॉजिटिव। ओके बच्चों,
नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देखिए, कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो आप जानते हैं एफ डैश एक्स फाइंड करना होगा, कॉस एक्स माइनस साइन है। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बताए थे पीछे आपको, ये होगा साइन है इज इक्वल टू कॉस है, ये अपॉन में आ जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। इसको क्या कह सकते हैं टेन है, तो टेन एक्स 1 कब होता है, टेन पाई बाई 4 पे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो f डबल डैश एक्स कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन है, और साइन एक्स का क्या होगा माइनस कॉस है, माइनस कॉमन ले लेंगे साइन 45 प्लस कॉस 45। अब देखिए माइनस साइन 45 का मान 1/√2, कॉस का 1/√2, तो 2/√2 मतलब माइनस में √2, निगेटिव है ना, मतलब क्या होगा मैक्स होगा, निगेटिव है यानी क्या होगा मैक्स होगा, और मैक्स मान कितना होगा यहाँ पर रख देंगे। अगर मैक्स मान भी पूछे तो x की जगह क्या रख देंगे 45 डिग्री, साइन 45 कॉस 45, मतलब 1/√2, 1/√2, 2/√2 यानी कितना आ जाएगा √2। ओके बच्चों, नेक्स्ट ध्यान से वीडियो रोक करके लिखते चलिए, कोई डाउट हो तो पूछते चलिए कमेंट बॉक्स में, हम अगली क्लास में आंसर देंगे। और अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त किया करिए ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे द्वारा बनाए गए बताए गए क्लासों में। अगला देखिए 5th का थर्ड कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2 x², x बिलोंग्स टू -2, 9/2। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर x की वैल्यू के लिए 0 करेंगे, तो f डैश x इज इक्वल टू 4 माइनस 1/2 2x, 2 कटा 4 माइनस 2x 0 कर देंगे, तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए, f डैश x आया है 4 माइनस 2x, तो f डबल डैश x आएगा 0 माइनस 2 इंटू 1 -2, यानी x इज इक्वल टू 2 पर क्या है उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है। अब उच्चिष्ट मान निकालना हो तो यहीं रख दीजिए, f2 4 इंटू 2 माइनस एक्स का मान रखते हैं, ये नहीं कि जो आया है वो मान रख दें, कभी कभी बच्चे इसी को उठा के रख देते हैं, एक्स का मान रखना है 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 1/2 गुणे 4, 2 दूना 4, 6 आपका क्या होगा x इज इक्वल टू 2 पर महत्तम मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वें का चौथा है, कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 एंड x बिलोंग्स टू -3 और 1। चलिए इसको और इसे ही ले रहे हैं x की वैल्यू। देखिए क्या कहेंगे, अगर इन्हें ही ले लें तो 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, f डैश x 2x माइनस 1 और 0, f डबल डैश x तो हो जाएगा 2, पॉजिटिव आ गया ना, तो अब कहेंगे x बराबर -3 या x बराबर 1, दोनों पर ही क्या है निम्निष्ट है, क्योंकि x का मान रखने का मौका ही नहीं मिला। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो 0 to x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1, 1 पे क्या आया है निम्निष्ट। ओके,
क्वेश्चन नंबर 6, यदि लाभ फलन px इतना से प्रदत्त हो तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रोसेस वही है, केवल एक घटना से जोड़ दिया है। ठीक है, प्रक्रिया वही रहेगी, घबराने वाली बात नहीं है, प्रोसेस वही रहेगा आपका जैसे दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए, px इज इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर, p डैश x ना 0 72 x का 1 18 दूनी 36x x के मान के लिए px को 0 कर देंगे, x के मान के लिए px को 0 कर देंगे तो माइनस 72 माइनस 36 है, तो 36x इज इक्वल टू माइनस 72, 36 दूना 72 x इज इक्वल टू, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, p डबल डैश x इज इक्वल टू 0 माइनस 36 तो माइनस 36, मतलब निगेटिव है ना, तो मैक्स होगा। अब मैक्स मान कितना होगा रख दीजिए यहाँ, p माइनस 2, 41 माइनस 72 गुणे माइनस 2 माइनस 18 गुणे माइनस 2 का स्क्वायर, 41 माइनस 72 दूना 144, 18 चौक 72, तो 41 माइनस 4 2 6 7 4 11 का 1 1 2 हो जाएगा 5, और 11 में से 4 गया 7 1 175 माइनस में, यही अधिकतम लाभ होगा। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। अंतराल 0,3 पर एक इक्वेशन है कि उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हटा दिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि fx ही ले लीजिए, fx इज इक्वल टू 3x पे 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, तो f डैश x कितना होगा, 4 तिहाई 12x क्यूब 8 त्रिक 24x स्क्वायर 12 दूनी 24x माइनस 48। अब हमें x का मान चाहिए तो f डैश x को क्या करेंगे 0 ना। अब क्या कॉमन दिख रहा है 12, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 चौक 48, ये तो अपॉन में आ गया, x क्यूब 2x स्क्वायर 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2, वैसे त्रिघात है, इसको शेषफल प्रमेय से करते हैं, शेषफल प्रमेय, लेकिन दिख रहा है तो ऐसे ही कॉमन ले रहा है, तो हो जाएगा 2x माइनस 2, और x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल 0, या तो x का मान 2 आएगा या तो x स्क्वायर माइनस 2 x इज इक्वल टू रूट में। तो 11th में पढ़ाए अभी कि अगर इसमें आ जाएगा तो ये काल्पनिक में गणना होती है, इसलिए इसकी चर्चा छोड़िए, 2 पर आइए। 2 पर चेक करते हैं क्या है, उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट। एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा ना, डिफ्रेंशिएट करना तो आ गया होगा, पावर उतर जाएगा, बाढ़ती आई 36x स्क्वायर 24 दूना 48x प्लस 24, अब 2 रखिए तो हो जाएगा 36 गुणे 4 48 गुणे 2 प्लस 24, तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव ही आएगा, ये दोनों ऐड होगा ये घटेगा, तो हो जाएगा पॉजिटिव ही आएगा पक्का है, और पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा होगा। अगर कहेगा मिनिमा मान भी बताइए तो यहीं पर 2 रख दीजिए, F2 3 गुणे ये क्या है 2 पे घात 4 यानी 16 माइनस 8 2 पे घात 3 8
प्लस 12 2 पे घात 2 यानी 4 माइनस 48 गुणे 2 प्लस 25 तो 16 48 8 अठाई 64 12 चौक 48 48 दूना 2 अट्ठे 16 का 6 1 2 चौको 8 1 96 25। देखिए 48 48 96 इससे कटा 64 से 25 गया तो 14 में से 9 गया 5 5 में से 2 माइनस 39 इसका मैक्सिमम मान होगा। ठीक है, इसका मैक्सिमम मान होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो रोक करके लिख लीजिए, पर्याप्त समय देते हैं और नोट्स बनाते चलिए और कल पर न टालिए क्योंकि समय बीत जाएगा, पता नहीं चल पाएगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 देखिए कह रहा है अंतराल 0,2 पाई पर fx बराबर साइन 2x का कैसा मान चाहिए, उच्चतम मान। तो ध्यान दीजिएगा f डैश x निकालेंगे ना तो इसका हो जाएगा cos 2x, मान के लिए 0 कर देंगे तो 2 भी होगा, cos 2x इंटू 2 तो खत्म हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू cos 2x। cos 0 कब होता है, 90 पे बता चुके हैं पिछले वीडियो में, cos cos कटेगा, पाई बाई 2x 2 गुणा हो जाएगा, x इज इक्वल टू पाई बाई 4। चेक करने के लिए एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, f डबल डैश x क्या होगा, 2 बाहर, cos का कितना होता है माइनस साइन 2 है और 2x का 2 तो 2 दूना 4 साइन 2 है और x इज इक्वल टू कितना दिया है पाई बाई 4 माइनस 4 साइन 2 इंटू पाई बाई 4 2 दूना 4 माइनस साइन पाई बाई 2 साइन 90 और साइन 90 का मान एक निगेटिव आया ना यानी मैक्स होगा। और कहा जाए उस अधिकतम मान को भी ज्ञात कीजिए, अधिकतम मान को भी बताना हो तो क्या कहेंगे fx में रख देंगे पाई बाई 4 तो हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 4 2 दूना 4 यानी साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, उसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा 1। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फलन साइन x प्लस कॉस x का उच्चतम मान क्या होगा, ये होमवर्क में है, आपको बताना है। 9th क्वेश्चन, एक होमवर्क दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, बुक में होगा और जिनके पास NCERT बुक ना हो ग्रुप से जुड़ेंगे तो हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बताया हुआ है, कह रहा है साइन x प्लस कॉस x का महत्तम, उच्चतम कहिए चाहे महत्तम, उच्चतम मान बताना। ये आप लोग का एक HW हो गया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सब लोग बताइएगा कितना मान मिला है, वैसे पीछे ये मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अंतराल 1,3 पर fx इतने का महत्तम मान ज्ञात कीजिए, इसी फलन का -3 और -1 में भी महत्तम मान। तो देखिए fx कितना दे दिया है 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 160। आप जानते हैं f डैश x निकालना होगा, 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस 24 तो 0 करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, 6 चौको 24, x स्क्वायर इज इक्वल टू करनी में 4 प्लस माइनस 2, मतलब x की वैल्यू कितनी मिल गई, एक 2 मिल गई और एक -2 मिल गई। तो अब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, f डबल डैश x इज इक्वल टू 6 दूनी 12x माइनस 0 तो 12x आ गया, x बराबर 2 रखेंगे तो 12 दूनी 24 पॉजिटिव है, मतलब क्या शो करेगा मिनिमा,
अगर x बराबर -2 रखेंगे तो 12 गुणे -2 -24 क्या शो करेगा? मैक्सिमा। ठीक है, x बराबर 2 पर मिनिमा और x बराबर -2 पर मिनिमा, वो मैक्सिमा। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि दिया है कि अंतराल 0,2 में x बराबर 1 पर, अंतराल 0,2 x बराबर 1 पर fx इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर ax प्लस 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान बताना है। ठीक है, तो f डैश x क्या होगा? अब हमें मान नहीं निकालना क्योंकि a दे दिया है। हो जाएगा 4x³ माइनस 62 दूना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 छंग 12 x प्लस a। अब हम x के मान के लिए f डैश x को 0 करते हैं तो 0 इज इक्वल टू 4x³ माइनस 124x प्लस a। अब x बराबर 1 यहीं से आया है, इसलिए x बराबर 1 इसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? संतुष्ट। रखिए 0 इज इक्वल टू 4 124 प्लस a, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 120 प्लस a, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 120। ओके बच्चों, नेक्स्ट। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि 0,2 पाई पर fx इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान निकालिए। मतलब क्या करना है? उच्चतम मान भी बताना है, उच्चतम और निम्नतम दोनों मान बताना है। देखिए आप जानते हैं f डैश x तो करना ही होगा, x का अवकलन, एक साइन का अवकलन cos 2x और 2x का 2, x की वैल्यू के लिए इसको 0 कर दें तो 1 प्लस 2 cos 2x, तो हो जाएगा ये 1 इधर आ जाएगा माइनस में 2 cos 2x, तो -1/2 cos 2x। 1-1/2 cos कब होता है? 120 पे, तो 120 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 60। x इज इक्वल टू कितना मिल गया? 60। अब आगे देखिए 60 मिल गया तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो f डबल डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा, cos का माइनस साइन 2x और 2 और 1 2 बाहर, 2 दूना 4, तो -4 साइन 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 60, तो हो जाएगा -4 साइन 120 और साइन 120 का मान 90 प्लस 30 यानी cos 30, तो cos 30 का √3/2, 2 दूना 4 -2 √3 माइनस में है यानी मैक्स होगा, और वह मैक्स मान कितना होगा? देखिए fx इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x, और कितना है? x की वैल्यू कितनी आई थी? 60, तो साइन π/3 इज इक्वल टू π/3 प्लस साइन 2π/3, तो हो जाएगा π/3 प्लस √3/2 यानी 2π प्लस 3√3/6। यही इसका क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, मिनिमम भी निकालना हो तो निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी से। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। एक पार्ट में और पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अभी थोड़ा सफ़र लंबा है,
कहाँ तक है ये? 29 क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में अब क्या होगा, प्रारूप बदलेगा। अब आपको क्या करना होगा कि इक्वेशन बनाना होगा। बनाने के लिए दो प्रावधान जरूर दिए रहेंगे, उन दोनों की मदद से आपको उच्चतम और निम्नतम बिंदु तक पहुंचना होगा। जैसे 13वां देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है। माना वह दो संख्याएं x और y हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो ये समीकरण 1 हो गया, या y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स। इसी तरह कह रहा है उनका गुणनफल उच्चतम हो, तो मान लिया t इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब जो इनका गुणनफल हो मैक्स आना चाहिए। अब इनको एक रूप में बनाइए। समीकरण 1 से y का मान रखिए, समीकरण 1 से y का मान रखने पर रखिए जरा, तो t इज इक्वल टू एक्स, वाई का मान कितना है 24 माइनस एक्स, तो t इज इक्वल टू 24x माइनस एक्स। पहले यहीं तक दे देता था, उच्चतम और निम्नतम बताना रहता था। अब आपको इक्वेशन बना के तब बताना होगा। अब आगे की प्रक्रिया वही पुरानी वाली, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस 2 है। x के मान के लिए इसको 0 कर देंगे, 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 24x इज इक्वल टू 12। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी टी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, 0 माइनस टू है, मतलब क्या है मैक्स है। कितने पर, x इज इक्वल टू 12 पे। x 12 है तो y भी कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12। समीकरण 1 से y इज इक्वल टू 12। वे दो संख्याएं क्या हैं 12। समझ में आया? कुछ नहीं समझे लिखिए, एक और इसी तरह बताते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में इसे पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को बोरिंग ना महसूस हो। देखिए कह रहा है कि ऐसी दो धनात्मक संख्याएं x और y, इसमें कह दिया है ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई 60 हो। इसमें दे दिया है x और y फाइंड करना है, x प्लस वाई 60 होगा तो y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स होगा कि नहीं। आगे कह रहा है एक्स वाई क्यूब उच्चतम मान हो, t इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। अब y की वैल्यू रखिए x 60 माइनस एक्स क्यूब, तो dt यही इक्वेशन है। अब पुराना काम जो पहले करते थे, dt बाई डी एक्स स्क्वायर, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का डिफ्रेंशिएशन। अच्छे से लिखेंगे तो -3x 60 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स का क्यूब। अब x की वैल्यू चाहिए तो इसको 0 कर देंगे। क्या कॉमन दिख रहा है 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, बचेगा क्या -3x प्लस 60 माइनस एक्स। एक बार ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू 60, एक बार ये 0 होगा तो आएगा -4x प्लस 60, 4x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 15 चौको 60। ठीक है, दो वैल्यू आ गई, एक 60 और एक 15, एक 60 और एक क्या आ गई 15। अब देखिए, अब हमें एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा इसे, तो क्या कहेंगे, इसको अच्छे से लिखिए, हो जाएगा यहाँ पर बता दे रहे हैं। देखिए डी स्क्वायर टी डी एक्स स्क्वायर, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो
-3 हमने बाहर कर दिया, पहला दूसरा, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, पावर उतर जाएगा और इसका भी तो होगा ना प्लस। अब इसको छोड़ देंगे, x का 1, ये खत्म, इसका भी होगा प्लस, क्या कहेंगे, पावर उतर जाएगा 60 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू -1। अब देखिए 60 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ना तो उच्चिष्ट ना निम्निष्ट, सोच सकते हैं कि नहीं। 60 माइनस 60 0, सब खत्म, 60 माइनस सब खत्म 60। अब 15 की बात फंसती है, 15 रखिए तो -3, 15 दूनी 30 गुणे 60 में से 15 गया 45, माइनस में रहेगा प्लस 60 में कितना गया 15, 45 का स्क्वायर प्लस 3 45 का माइनस 45 का स्क्वायर, माइनस का इंटू होगा तो 30 तिहाई 90 गुणे 45 माइनस 45 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 45 का स्क्वायर। आप देख रहे हैं इस स्थिति में पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये बड़ा 45 का स्क्वायर तो है ही, यानी निम्निष्ट होगा। 15 पर निम्निष्ट है तो एक संख्या 15 होगा और दूसरी संख्या क्या होगी, 60 माइनस 15 45 होगी। ठीक है, 60 माइनस 45 होगी। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह आपको समीकरण बना करके तब उच्चतम और निम्नतम बताना होगा। चलिए 14 तक लगाइएगा, 15 से आगे इस एक्सरसाइज का समापन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़िए, पेपर होगा। और समाकलन शुरू करने से पहले वीडियो को अपने सारे मित्रों तक पहुंचाइए जिनको आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।